कोई अधिकारी हो, संत के हाथों को मजबूत करेंगे तो निश्चय है कि आपका काम, जो सत्य काम भीतर का आत्मा का काम होगा, और जो बाहर का सत्य काम, जो लीगल काम है, वह नेता मानने को मजबूर होगा। अगर संत के शरण में रहकर हम अपना वोट नहीं देंगे, संत के मता के अनुसार, अर्थात संत मत के अनुसार, जो स्वामी जी महाराज की ललकार एवं संदेश है कि कोई भी नेता हमारे और आपके दरवाजे पर वोट के लिए आता है तो निश्चय पूछ लें कि वो शराब खाते हैं, शराब पीते हैं कि न पीते हैं, मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ऐसा आप जरूर पूछ कर वोट दें, क्योंकि नोट लेकर वोट मत दीजिए। नोट लेकर वोट मत देना, दुष्टों को सत्ता शासन, ऐसा स्वामी जी महाराज का स्वबोध वचन है। और मुझे आदेश मिला कि इस वाणी को आप सुनावें, तुम सुनाओ कि नोट लेकर वोट मत देना, दुष्टों को सत्ता शासन, अजय गुरुवंदे जनता का धन लूटेंगे, देंगे भ्रष्ट प्रशासन। ये स्वामी जी महाराज का सबोध वचन है कि नोट लेकर वोट मत देना, दुष्टों को सत्ता शासन, क्योंकि जनता का धन, जय गुरुवंदे, जनता का धन लूटेंगे, देंगे भ्रष्ट प्रशासन। चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, आज सब के सब भ्रष्ट हो चुके हैं। मुझे कहने में जरा संशय नहीं है कि सारा अधिकारी, सारा नेता भ्रष्ट हो चुका है। और हम लोगों का कीमती मत, जो कि महात्मा गांधी अर्थात एक महात्मा के शरण में रहकर हमारे देश के सपूतों ने अपने जान की कुर्बानी देकर जो इस देश को, भारत माँ को आजाद कराया, भक्ति कर कर देश की, उस भक्ति की जो हमें स्वतंत्रता मिली, आज अपना मत प्रदान करने के लिए, ऐ मेरे गुरु भाई एवं बहनों, मैं आप लोगों से स्वामी जी महाराज का संदेश सुना रहा हूँ सत्संग में कि किसी नेता को वोट मत देना। अगर वो शराब पीता हो, मांस खाता हो, वेश्यावृत्ति करता हो, तो ऐसे नेता का बहिष्कार कर दो। कि अगर आप किसी संत के शरण में जाते हैं, अपनी हाजिरी देते हैं, मत्था टेकते हैं, तो हम आपको वोट देंगे, वरना वोट का हम बहिष्कार करते हैं, वोट नहीं देंगे। और स्वामी जी महाराज का ये घोषणा है और ये भविष्यवाणी है कि संत के हाथ में सत्ता आने वाली है, क्योंकि कोई भी नेता राज को चलाने के लायक नहीं रह गया है। हम और आप भूले एवं भटके हैं, इस नाते हमारे और आपके विवेक के न कारण, क्योंकि सत्संग में हम समय नहीं दे पाते हैं, संत की बातों को सुन नहीं पाते हैं, सदगुरु साहब की बातों पर विचार नहीं करते हैं, इसलिए हम सभी लोगों के बातों में भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें नोट का लालच दिया जाता है, वोट का लालच दिया जाता है कि आप नोट लेकर वोट दे दो, लेकिन बाद में हमें पहचाना नहीं जाता है। और आप किसी काम के लिए जाइए, तहसील में, कचहरी में, किसी भी कार्यालय में, आपको लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। और जिस नेता को हम वोट देते हैं वह नेता हमारी बात को नहीं सुनता है, क्योंकि पहचान नहीं पाता हमें। लेकिन संत के शरण में जब हम आएंगे, एक बार आप आकर देखिए, अगर सदगुरु स्वामी आपको न पहचानते हो दोबारा तो फिर मत आइएगा। तो हर जगह सत्संग, गाजीपुर हर मंगलवार को स्वामी जी समय दिए इस आश्रम पर, बनारस में हर रविवार को, मिर्जापुर में दिनांक 25 तारीख को समय दिए हैं। और हमें और आपको अपना अमूल्य समय निकाल कर जो ये नरदेही में समय मिला है, निश्चय अगर संत के शरण में अपने मत्था को टेकेंगे, और हर नेताओं से डरने की जरूरत नहीं है, खुलेआम कहिएगा संत के शरण में आप जाते हो तो मैं आपको वोट दूंगा, अगर नहीं जाते हो तो मैं आपको वोट नहीं दूंगा। क्योंकि ऐसा स्वामी जी महाराज का या परमात्मा की वाणी आई है। मैं अपने मन से टप्पू नहीं बोल रहा हूँ आप लोग सामने, न ही मेरी जरूरत ऐसी है कि मैं अपने मन से कुछ बोलूँ। ऐसा तो स्वामी जी महाराज का यह सबोध वचन है कि नोट लेकर वोट मत देना, दुष्टों को सत्ता शासन। शायद आज संसार में दुष्ट बढ़ गए हैं, इसीलिए ऐसा सबोध परमात्मा की वाणी लिखा, कलम चढ़ा स्वामी जी महाराज का कि नोट लेकर वोट मत देना, दुष्टों को सत्ता शासन, अजय गुरुवंदे जनता का धन लूटेंगे, देंगे भ्रष्ट प्रशासन। क्योंकि डीएम और एसपी से घुसखोरी नेता करवाते हैं, चाहे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हो उनसे घुसखोरी का काम नेता करवाते हैं। जितना भी देश में अत्याचार है सब नेता के बल पर होता है। ऐसा स्वामी जी महाराज का ललकार है। और स्वामी जी महाराज का नहीं, आज जितने भी संसार में संत हैं सबका एक मत है। हमारा आपका मत भले ही विभाजन हो, लेकिन सदगुरु साहब जितने भी हैं सबका मत एक है कि किसी भी नेता को जो शराब एवं शिकार खाता पीता हो, वेश्यावृत्ति का काम करता हो, किसी अन्यायी का बात सुनता हो और किसी सत्यवादी का बात न सुनता हो, ऐसे नेता का हम बहिष्कार करें और संत के शरण में आवें। जो हमारा काम नेता नहीं सुनता है वह सदगुरु साहब सुना देंगे, क्योंकि हमारे और आपके पास वह शक्ति है कि अगर हम सही का चुनाव करें, क्योंकि संत को कुर्सी मिलने वाली है। अब बहुत ज़्यादा दिन देर नहीं है, जो भी हो, 2 चुनाव, 4 चुनाव, 2 1 चुनाव, ये स्वामी जी महाराज जी बता सकते हैं। लेकिन एक ये तय है कि अब जो देश का नेता है वह देश चलाने के लायक नहीं रह गया और निश्चय ही बदलाव होगा और देश की कुर्सी पर संत बैठेंगे। और संत के शरण में जब हम संत के हाथों को मजबूत करेंगे, अपने संशय एवं भ्रम को त्याग कर जब संत के शरण में आएंगे और उनके मत को
गहन विचार करेंगे अपने हृदय में। जैसे कि गोली का घाव लगता है तो सीना छलने जाता कि किसी प्रकार से जब संत सदगुरु की विद्ध विनाशक वाणी हमें और आपको सुनने को मिले तो निश्चय है कि उस पर हम विचार करें, क्योंकि हमने तो बहुत ओढ़ दिया लेकिन हमारा कोई भी कोट भरा नहीं आज तक। लेकिन आज अगर हम संत सदगुरु के हाथों को मजबूत करेंगे तो निश्चय है कि हर नेता आएगा, सभी नेता आएंगे सदगुरु साहब के शरण में। और जो सदगुरु साहब के शरण में जो नेता आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और आप लोगों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा, वो नेता सुधर जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की। मैं स्वामी जी भैया सबका नमस्ते बाद हमरा कहे ना होता हाथ जोड़ते सब मऊ दवाई करी भैया बनास करी नाली भली यही जल्दी घर परेशान है आया है गोड़ का नालो ठोकाइले बाकी कहे वाली बात। हाँ एगो गोड़ में भैया घूम गया तो मैं दवा किया, उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। गाजीपुर जा मऊ भी दवा किया, बनारस जाके 1000 रुपया पर डे का दवा किया, उसके बाद भी नहीं सही हुआ। यहाँ पर आने पर यह आश्चर्य हुआ कि गुरुजी ने तुरंत दवाई बंद कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस स्थिति में थे उस स्थिति में हम चल नहीं पाते थे, मगर यहाँ आने पर तुरंत यहाँ आने पर 1-2 दिन बाद हम चलने शुरू कर दिए और सत्संग और दर्शन के बाद आज ये स्थिति पहुँच गई कि हम अकेले चल सकते हैं। जय गुरु बंदे महाराज की जय। हम पढ़ते थे वहाँ गलमपुर में, वहाँ से दवाई किए गाजीपुर में, बनारस में। मेरे घुटने में दर्द था तो वहाँ को कोई असर नहीं जाता। यहाँ का देख सीधी मेरे पिता से कहे कि आइए हम स्वामी जी से आपके लड़कों को ठीक करा देंगे, तो यहाँ आए हम एकदम सही हो गए हैं। करके जाना चाहे कि मैं चल रहा हूं, हो सकता है कोई जड़ी बाबा पिला देंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसे बाबा बहुत से हैं धरती पर, उनके पास जाना, जड़ी पिला करके आप ठीक हो जाना। मेरे पास कोई जड़ी पिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, आओ सत्संग सुनो और आशीर्वाद लो जाओ। इसी सत्संग से, आशीर्वाद के ही माध्यम से बीमारी को मैं मुक्त करता हूँ। यदि इसमें आपको कुछ भ्रम हो कि नहीं दवा के माध्यम से ठीक करता हूँ, जड़ी बूटी पिला करके ठीक करता हूँ, तो ध्यान देना, ऐसी जड़ी बूटी मार्केट में बहुत है, जंगलों में भी बहुत है, साधु भी बहुत है, उनके पास चले जाना। दवा के बारे में यदि आपको ये हो कि नहीं दवा से मैं ठीक हो गया हूँ, हो जाता हूँ, या दवा देने से ठीक हो जाता हूँ, दबाने से, एक्सरसाइज से, यदि इससे मैं ठीक हो जाता हूँ, तो ऐसे भी मार्केट में तमाम है। प्रतिदिन आपको 150-200 रुपया 300 रुपया ले करके हर रोगी को, प्रति रोगी को ले करके उसको दबाते हैं और आप जाकर के ठीक हो जाए। यहाँ पर ठीक होने के लिए मात्र आपको दर्शन, सत्संग, आशीर्वाद यही मुख्य है। जब आपको समय मिलने लगेगा आशीर्वाद लेने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, तो मैं निश्चित के साथ कहता हूं कि मैं भी अपनी तपस्या की पूरी ताकत लगाऊंगा बीमारी को दूर भगाने के लिए। और जब आप आएंगे दवा लिखवाने के लिए, दवा पूछने के लिए, तो वहां पर मैं अपनी तपस्या नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि तपस्या ऐसी जगह नहीं लगा सकता कि जो आया राम और गया राम। आराम से जो जहां पर है बस उसी जगह बैठ जा। अब कुछ साधु महात्माओं के प्रति विशेष खबर की बात। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। कुछ साधु होते हैं गरीब तबके, गरीब घर के, तब वो चलते हैं जंगल भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए, या परिवार से, समाज से जब ऊब जाते हैं
तब घर का त्याग करते हैं साधु बनने के लिए, या अपने बीबी की बात झाड़ सहन नहीं कर पाते तो टेंशन में निकल जाते हैं, कुछ दिन दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ध्यान देना। और कुछ लोग ऐसे भी साधु बनते हैं कि पेट के लिए परेशान है, इसलिए दे दे राम दिला दे राम, देने वाला दाता, आप दातार हो गए। एक देंगे 10 पाएंगे, ये भी साधु हो जाते हैं। इनको भी आप संत ही कहते हैं। इसलिए साधु और संत की पहचान सबके बस की बात नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि जो साधु गली गली घूम रहा है और मांग रहा है, जिससे जनता का कल्याण नहीं हो रहा है, उस साधु को कोई बोलने वाला नहीं है। क्या बोलेगा? वह तो साधु नहीं, बेचारा साधु। दे दो, बेचारा साधु आया है, कुछ उसको कुछ भी, चाहे चावल हो, गेहूं हो या धन हो, दे दिया। अब आप उसको कह नहीं सकते, क्योंकि तपस्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, पेट के लिए घूम रहा है, आपसे मांग रहा है, वह भी तो त्याग है, क्योंकि सभी मांग नहीं सकता। लेकिन जिनसे जनता का कल्याण हो रहा है, उसका विरोधी भी जनता ही होगा। लोहा लोहा को ही काटता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। भले ही सोने की आरी बन जाए, चाहे जितना भी धारदार, फिर भी लोहे को नहीं काट सकती। और लोहे का आरी में धार कम भी रहेगा, तब भी लोहा को क्या कर देगा? जो भी हो, इसका हाल आप लोग जानते हैं। तो लोहा लोहा को काट दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि समाज में जो भी कोई फकीर, कोई महात्मा जनता की सेवा करने को जब वो अपना कदम आगे बढ़ाता है, ऐसे ही जनता में जो शराबी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, जो हर प्रकार के उनके अंदर अवगुण पाया जाता है, यही महात्मा का भी विरोध करते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि आपको विचार करना होगा कि महात्मा के ऊपर जो भी अकलंक, जो भी दाग लगाया जाता है, जो भी आरोप लगाया जाता है, वह आरोप तेजी से फैला है या धीरे धीरे फैला है? ध्यान दीजिएगा। जो आरोप तेजी से फैला, समझो कि गलत है, झूठा है। जो आरोप धीरे धीरे फैलता है, तो समझना जो आरोप क्या है? जानते हैं इसको? आप लोग जानते हैं? मानते भी हैं, केवल जानते हैं? हाँ, केवल जानते हैं, मानते नहीं है। आज मैं याद दिला रहा हूं तो मुड़ी हिला रहे हैं, और कल जाने के बाद फिर भूल जाएंगे। किसी भी साधु महात्मा के ऊपर यदि उंगली उठाया जाए तो पहले आप उसको परखो। इतनी तेज बात क्यों फैल रही है? आज इस संसार में महात्मा को छोड़ करके जितने आईएएस, आईपीएस, नेता, मिनिस्टर, ये ऐसे तबके हैं, क्या वो भ्रष्ट नहीं है? पर उनका तो नाम आप नहीं लेते हो। बता दूं क्यों? क्योंकि नेता का नाम लेंगे तो नेता आपको जेल में डाल देगा, इसलिए आप नहीं ले सकते हो। अरे भाई
नेता को यदि आप कहेंगे तो आपको जेल डाल देगा, इसलिए आप नहीं कहते हैं। यदि किसी अधिकारी को आप कहेंगे तो निश्चित है कि आपको जेल में डाल देगा, आप हिम्मत भी नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात है, साधु महात्माओं के ऊपर इसलिए आप पूरी ताकत के साथ लग जाते हैं कि उनके पास कोई गार्जियन नहीं है, आगे पीछे नहीं है, क्योंकि घर त्यागा, परिवार त्यागा, साधु बन गया, अब कौन आएगा पूछने के लिए। तो लिहाजा ऐसे लोग सोचते हैं कि अब साधु को ही बदनाम किया जाए और अपनी गोटी सिद्ध कर दिया जाए, फिट कर लिया जाए। मैं अपने ऊपर कह रहा हूं, किसी और महात्मा के ऊपर नहीं। मैं कोई शौकिया बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोई मजबूरी में निकल करके साधु नहीं बना। मेरे पास पैसे की कमी नहीं था कि मैंने पैसा के लिए आकर के साधु बन गया। मैंने पूरी सुख सुविधा का त्याग करके तब आया हूं समाज सेवा करने के लिए। जब मैं मंच पर नहीं खड़ा होता था, क्योंकि तपस्या तो पहले से ही, जब मैं मंचासीन नहीं होता था तब भी मैं 4 व्हीलर से 4 चक्के से चलता था। लेकिन जब मैंने मंच पर चलना चालू किया तो 4 चक्के की गाड़ी मैंने त्याग कर दिया। उसके बाद ये कहानी आज यहां तक आ गई, जिसके बारे में आप लोग देख रहे हैं, बीच में बहुत कुछ है। तो कहने का मतलब कि मैंने परिवार त्यागा, सुख सुविधा का त्याग किया जनता की सेवा करने के लिए। इसलिए आज मेरी घोषणा है कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा जनता की सेवा चलता रहेगा, चाहे जितना भी कोई कीचड़ उछाल दे, लेकिन जनता की सेवा बंद नहीं होगा। दूसरी बात, जनता की सेवा करने में यदि मुझे जेल भी मिल जाएगा तो स्वीकार होगा। अगर जनता की सेवा करने में मुझे गोली भी मिल जाएगा तो भी स्वीकार होगा। क्यों होगा? मरना तो है। राम आए मर गए, कृष्ण भी आए मर गए, कबीर आए मर गए, मीरा को जहर दिया गया, जिंदा हो गई, नहीं मरी, फिर भी मर गई। जितने भी लोग आए चले गए, और आज आप लोग हैं, चले जाएंगे। ऐसे में मुझे भी एक दिन जाना है। आप मरेंगे अपने परिवार के लिए और मैं मरूंगा देश के लिए। दूसरी बात, अगली बात, जो मेरा कार्यक्रम है हर जगह वह तो चलता रहेगा, लेकिन मेरे पीछे यदि आप लोग हैं तो इस पर एक संदेश है कि जिस दिन पता चल जाए कि मैं चरित्रहीनता का काम करने लगा, जिस दिन पता चल जाए कि मैं छिनारा का काम करना चालू कर दिया, उस दिन यदि मैं आपको बुलाऊं तो भी मत आना, चले जाना। जिस दिन आपको ये समझ में आने लगे कि मैं पैसा कमाने के लिए आपसे कुछ कहता हूं तो आप मेरे पास मत आना, चले जाना। और जिस दिन ये पता चल जाए कि मैं जो भी कर रहा हूं जनहित के लिए, देश सेवा के लिए कर रहा हूं, तो जेल जाए, बाकी आपकी मर्जी। आपको जरूरत होगा, जनता की जरूरत होगा तो मुझे बचाएगा, और नहीं जरूरत होगा तो मुझे भजन करने से मतलब है, और एक वक्त 2 रोटी की जरूरत है, मिलेगा ना कहीं। ऐसा भी तो नहीं है कि मुझे 2 टाइम चाहिए भोजन, 1 टाइम चाहिए, और हर हफ्ते में बराबर दिन चाहिए नहीं, वह भी हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन गैप चाहिए। तो क्या फर्क है? माला तो रहेगा, नहीं भी माला रहेगा तो कर माला तो रहेगा, भक्ति तो चलेगी, भजन तो चलेगा। अगर जेल में भी रहेंगे तो वहां भी तो मिलेंगे,
क्या इंसान मिलेंगे ना, वहां भी सत्संग चलता रहेगा, वहां भी भजन होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब मेरे भी पीछे लड़ाई होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं अब कि अब मेरे भी पीछे लड़ाई होगी, लेकिन राइफल से नहीं होगा, पिस्टल से नहीं होगा, तलवार से नहीं होगा, अब जुबान से लड़ाई होगी। क्योंकि मैं घोषणा कर चुका हूं, आपको नहीं अपने को। और जब बिल्कुल आटा बन जाएंगे फिर क्या पूछना है, कोई कचौड़ी बनावे, चाहे पूड़ी बनावे, चाहे पराठा बनावे या कुछ भी बनावे, फिर आनंद ही आनंद है। तो कहने का मतलब है कि मेरे पीछे, मेरे ऊपर जब भी आरोप लगे, इन दो को छोड़ करके आरोप लगे। चरित्रहीनता का आरोप लगे तो पहले परख लेना क्या ये सच्चाई है कि झूठाई है। अगर सच्चाई होगा तो पीछा छोड़ देना, झूठाई होगा तो फिर आपकी मर्जी। अगर धंधा बिजनेस के लिए मैं समाज की सेवा करने के लिए आया हूं, इस पर यदि कोई चर्चा चले, हल्ला मचे, शोरगुल हो और आपको पता चल जाए तो पहले इसकी जांच कर लेना, परख लेना, और यदि ऐसा मिल जाए तो फिर